तो बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है ना। तो अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज कर रहे थे, अब हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको करने के लिए पता है क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसको px के इक्वल रखना पड़ेगा। तो लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हमने px के इक्वल रखा है इसे। अब देखो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें 2 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 2 के फैक्टर्स आपको पता ही है, 2 के फैक्टर्स होते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। माइनस 1 माइनस 2 आप बोलोगे ये क्यों है, देखो आप माइनस 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 1 ही तो आता है। और माइनस 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 2 का स्क्वायर के बराबर ही तो आता है। माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है ना। इसलिए हम प्लस माइनस 2 दोनों लेते हैं और प्लस माइनस 1 दोनों लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे और हमें इसका फैक्टर निकालना है। हमें इसका फैक्टर निकालना है जिससे कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले p1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो 1 से तो माइनस 1 हो गया कैंसिल और 2 से माइनस 2 हो गया कैंसिल, है ना। तो आ गया हमारा 0। हमें पता चल गया कि p1 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब x माइनस 1 इज़ दिस फैक्टर, x माइनस 1 है इसका फैक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है ना। x इक्वल्स टू 1 पे जो हमने वैल्यू रखी थी तभी तो ये 0 हुआ। तो हमारा फैक्टर क्या है, हमारा फैक्टर है x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, बस इसे इससे डिवाइड करना है। अब हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। मैंने आपको बताया था कि हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, हमारा फैक्टर आ रहा है x माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो x माइनस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और डिवाइड क्या करना है हमें, अपना ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमें डिवाइड करना है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, यही तो हमें डिवाइड करना है। अब देखो x से एक्स क्यूब को डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाता है, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, माइनस का एक्स स्क्वायर आता है। अब नेगेटिव यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दो, इसे कैंसिल कर दो, और प्लस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज हुआ है तो इसे ध्यान से करना। एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो एक्स टाइम्स जाता है, पर ये माइनस का आएगा तो माइनस का एक्स कितना आया, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस 1 इंटू माइनस एक्स कितना आएगा, प्लस का एक्स। यहाँ पे लिख दो प्लस का एक्स, साइन चेंज करो, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस 2x प्लस 2। अब x से माइनस 2x कितने टाइम्स जाएगा, माइनस 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस 2x। माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब देखो हमने ये परफॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हमें अपना रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हमें अपना आंसर मिलेगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट
एंड प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर। तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो डिविडेंड क्या है, जिसे हम डिवाइड करते हैं। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को। तो इसे लिखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इसी के तो हम फिर फैक्टर्स करने हैं। फिर अब डिवीज़र क्या है, जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड हमने किससे किया था, x-1 से किया था ना, क्योंकि ये तो हमारा फैक्टर आया था। यहाँ पे लिख दो x-1 इनटू कोशेंट क्या था हमारा, कोशेंट था हमारा ये, है ना, यही तो निकल कर आया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस में रिमाइंडर क्या था, 0 था। तो उसे ऐड या ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो x-1 तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, पर इसके अभी हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर्स करेंगे। देखो हमने सीखा हुआ है फैक्टराइज करना, कैसे करते हैं, तो वैसे ही हम इसे फैक्टराइज करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले क्या करना है, देखो इसे रखते हैं अलग अभी, है ना, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 के फैक्टर्स अभी अभी हमने देखे 1 और 2 होते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप इसके फैक्टर्स करने जाओगे तो 1 और 2 हमारे पास है ना। अब 1 और 2 का पेयर कैसे बनाओगे, देखो माइनस का 1 और प्लस का 2 रखोगे तो ये प्लस का 1 आएगा, पर यहाँ पे तो हमें माइनस का 1 चाहिए ना। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो ये तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर हम माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे और ये प्लस का रख देंगे तो ये -1 आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए। तो बस यही जो दोनों आए हैं इन्हीं को हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है। x कॉमन लिया, यहाँ पे कितना बचा, x बचा, प्लस में 1 बचा, है ना। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 ले लेते हैं। तो x, और यहाँ पे कौन सा साइन आएगा आप बताओ मुझे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस में 1, है ना, 2 1 2। अब जो भी आया उसे लिख दो, x माइनस 2 आया एक, तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 1 आया। ठीक है, अब बस ये जो फैक्टर्स आए हैं इसे हमें यहाँ पर रख देना है। ठीक है, और ये इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसे इरेज कर लेते हैं और हम अपने फैक्टर्स को लिख देते हैं यहाँ पे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, तो x-1 तो हमारा ऐसे आ जाएगा, और क्या आया था हमारा, x-2 आया था, और एक आया था हमारा x प्लस 1, है ना। ये आपका आंसर हो गया। चलो अभी सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, है ना। तो इसे भी हमें वैसे ही फैक्टराइज करना है। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स करो, तो क्या आएंगे, +-1 और +-5 आएंगे, है ना। अब क्या करना है, हमें एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। इसको सबसे पहले लेट px इक्वल्स टू दिस पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, है ना। सबसे पहले से लेट px इक्वल्स टू दिस पॉलिनॉमियल, है ना। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लगाएंगे p1, ठीक है, p1 लगाते हैं, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और माइनस का 5, ठीक है। कितना आया, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, कितना आया, -1 माइनस
9 और 5 14, 14 और 3 17, तो 1 माइनस 17 इज़ -16। तो ये तो सही नहीं है, मतलब हमें फैक्टर चाहिए, मतलब ये ज़ीरो आना चाहिए था। तो अभी +1 से तो कुछ नहीं हुआ, अभी ऐसा करते हैं हम लोग -1 यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अगर -1 से हमारी वैल्यू सब सही आती हैं तो ठीक है, तो -1 यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। p यहाँ पे -1, ठीक है। -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू -1 और माइनस का 5। -1 का क्यूब ऑड पावर है ना, तो ये -1 ही आएगा। तो कितना है, -1। -3 इंटू इवन पावर है तो प्लस का 1 आएगा, तो -3 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +9 -5। 9 है ना, और ये कितना आया 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 माइनस 9 इज़ 0। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो फैक्टर किस पे आएगा, -1 पे आएगा। तो हमारा फैक्टर कितना आया हमारा फैक्टर x+1, क्योंकि x इक्वल्स टू -1 पे हमारी वैल्यू आई है ना। तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, x+1 हुआ। अब हमें क्या करना है, आपको पता ही है, अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है जिससे कि हम इसके फैक्टर्स कर सकें। x+1 की हेल्प से लॉन्ग डिवीजन करते हैं, x³ -3x² -9x -5, ठीक है। करते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड। x से x³ x² टाइम्स जाता है, यहाँ कितना आया, x³ आया, +1 इंटू x², +1 इंटू x² कितना हुआ, प्लस का x² हो गया। साइन चेंज कर दो, माइनस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए। -3 और -1 कितना हुआ, माइनस का 4x² -9x -5, है ना। अब x से -4x² कितने टाइम्स जाएगा, तो कितना आया, देखो -4x² से x को डिवाइड करो तो ये x टाइम्स जाता है, और -4x आ गया है ना, तो यहाँ पे तो हो गया -4x, यहाँ पे कितना आया, -4x²। अब 1 से -4x को मल्टीप्लाई करो तो -4x आएगा, यहाँ साइन चेंज कर दो प्लस का, और यहाँ पे भी प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल। अब 9 - 4 इज़ 5, और साइन नेगेटिव लगेगा, तो -5x -5। अब x से -5x को करो तो -5 टाइम्स जाएगा, तो -5x आ गया। अब 1 से -5 को मल्टीप्लाई करो तो -5 टाइम्स जाएगा, साइन चेंज कर दो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, है ना, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा क्वोशेंट क्या है, उसे लिखे रहने देते हैं, हमारा जो डिविजर है उसे लिखे रहने देते हैं, और जो डिविडेंड है उसे लिखे रहने देते हैं। तो बाकी सब चीज़ें इरेज कर देते हैं। अब अपना वही वाले रूल हम यूज़ करेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड तो हमारा ये है जिसके हमें फैक्टर्स करने हैं, यहाँ लिख दो इसे, x³ -3x² -9x -5। अब डिवीज़र क्या है हमारा डिवीज़र है x+1, है ना, इसी से हमने डिवाइड किया था, तो x+1 तो एक फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या है हमारा, x² -4x -5 प्लस में 0, तो इसे ना भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके निकालते हैं फैक्टर्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, है ना, और फिर उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, और x² -4x -5 को स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है, 5 आता है। तो 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 5 है, हमने अभी देखे थे।
तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स कर सकते हैं हम, क्योंकि -5 और +1 तो -4 हो जाएगा, है ना, और -5 लगा दो। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे फैक्टर्स निकालने हैं। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेगा आपको नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको आ जाए। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ माइनस में 5 बचेगा, प्लस अब देखो इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 को ले लेते हैं। 1 को लेने से x -5 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं है। तो कितना आया, x -5 और x + 1। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, x + 1 है और x -5 है हमारा, है ना, और जो तीसरा फैक्टर हमारा आया है x + 1 ही आया है हमारा। तो x + 1, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि x + 1 का स्क्वायर कर सकते हो, है ना, और x + 5 को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसे ये ऐसे ही है ना, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स करने हैं, मतलब 20 के फैक्टर्स। तो LCM लेके 20 के फैक्टर्स कर दो। 2 10 = 20, 2 5 = 10, 5 1 = 5, है ना। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो +-2 है हमारा फैक्टर, और +-5 है, और +-1 है, ठीक है। तो एक एक करके सभी को पुट करके देखते हैं कि किससे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले P1 लगाते हैं। हाँ, और आपको ये लिखना पड़ेगा हर स्टेप में कि लेट Px = दिस पॉलिनोमियल, ओके। P1 लगाओ, 1 का क्यूब + 13 × 1 का स्क्वायर + 32 × 1 + 20। कितना हुआ, 1 + 13 + 32 + 20। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0 तो नहीं आएगा, इतनी तो गारंटी है। तो ऐसा करते हैं, इसे नहीं सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे -1 को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये सभी ऐड होकर 0 से बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। -1 को सॉल्व करते हैं। तो -1 का क्यूब + 13 × -1 का स्क्वायर + 32 × -1 + 20। -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा, + 13 × -1 का स्क्वायर इज़ 1, + 32 × -1 कितना हो गया, -32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -32, प्लस में 20 हो जाएगा। अब 32 माइनस का और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। अब प्लस का 13 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो प्लस का 33 और माइनस का 33 कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा x = -1 पे हमारी वैल्यू आ रही है। -1 को इधर ले आओ तो क्या हो गया, x + 1 हो गया। तो x + 1 ही हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो अब जल्दी से इस सबको इरेज करके हम लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं। x + 1 से हमें डिवाइड करना है, तो x + 1 को लिखो इधर, और x³ + 13x² + 32x प्लस का 20। अब इसे कर लेते हैं डिवाइड। x² टाइम्स जाएगा, x³ आ जाएगा, प्लस का x²। अब तो आपको डिवीजन आ ही जाना चाहिए, है ना। ये दोनों जाएंगे कैंसिल, ये हो गया 12x² + 32x प्लस का 20। ये कितने टाइम्स जाएगा, प्लस का 12x टाइम्स जाएगा, 12x² हो गया, +1 × 12x कितना हो गया, प्लस का 12x हो गया। ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 - 2 इज़ 0, 3 - 1 इज़ 2, तो 20x प्लस का 20। अब x से 20 टाइम्स जाएगा ये, तो प्लस का 20 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 20x लिख दो, प्लस 1 × 20 इज़ 20। दोनों के साइन चेंज कर दो, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, है ना।
तो हमारा ये डिविजर है, सॉरी ये डिविजर है, ये कोशेंट है और ये डिविडेंड है। तो अब अपना वही वाला रूल लगा लेते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो है। तो डिविडेंड ये है हमारा, डिविज़र लिख लेते हैं। डिविज़र क्या है, x प्लस 1 है, और कोशेंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो पहले इसे रेज कर लेते हैं, वो फैक्टराइज कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20 है ना। अब सबसे पहले इसका कोफिशिएंट इनटू इसका कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 20 के फैक्टर्स अभी हमने देखे थे 2 और 5 है, 2 और 5 है। तो इसको कैसे करके अरेंज करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 4, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 2 2 और 5 आए थे ना इसके फैक्टर्स अभी जब हमने एलसीएम लिया था। तो 2 2 ज़ा 4 का एक पेयर बनाओ और एक 5 रहने दो, तो 4 और 5 तो 9 हो गया, तो ये तो 12 नहीं बन रहा है। तो ऐसा करते हैं हम, 5 2 ज़ा 10 कर लेते हैं और एक 2 रख लेते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 12। तो हमें यही वाला रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अच्छा, आपको इन दोनों के ऑर्डर्स का कुछ भी वो नहीं रखना है, क्योंकि आप 2x को इधर रख लोगे या 10x को इधर रख लोगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके फैक्टर्स सेम ही आएंगे। ठीक है, तो x यहाँ से कॉमन आएगा तो x प्लस 10 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 आ रहा है यहाँ से, है ना, क्योंकि 2 10 से 20, तो 20 भी कट जाता है। और यहाँ क्या आएगा, x प्लस में 10, ब्रैकेट के अंदर जो है उसे लिख लो x प्लस 10, ब्रैकेट के बाहर जो है उसे लिख लो x प्लस 2। ठीक है, तो कितना आया हमारा, x प्लस 1, x प्लस 2 और आ गया x प्लस 10। ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए, ये आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर्स देख लो, तो इसका तो फैक्टर 1 का तो प्लस 1 और माइनस 1 ही होता है। तो सबसे पहले लेट पी एक्स इक्वल्स टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। पी 1 लगाते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये तो 2 हो गया, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, कितना आया, 0 आया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमारे पास P1 पे वैल्यू आई है, P1 पे वैल्यू आई मतलब हमने x की जगह पे, सॉरी यहाँ पे y है ना, हाँ, तो हमने y की जगह पे 1 की वैल्यू लगाई है। तो हमारे पास y इक्वल्स टू 1 था, अब 1 को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1, तो यही हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो y माइनस 1 पे अभी हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं। तो y माइनस 1 इधर लिखेंगे और डिवाइड क्या करना है हमें, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, और इसका क्वोशंट हम इधर लिख देंगे, y से 2y क्यूब 2y स्क्वायर टाइम्स आएगा, बिल्कुल वैसे ही है, ये बस x के टर्म्स में ना होकर y के टर्म्स में है। तो 2y क्यूब माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर, तो माइनस का 2y स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस y और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 3y स्क्वायर हो गया, माइनस का 2y माइनस का 1, अब y इंटू 3y स्क्वायर, सॉरी y से 3y स्क्वायर को डिवाइड करो तो कितने टाइम्स जाएगा, प्लस का 3y टाइम्स, तो 3y स्क्वायर आ गया, माइनस 1 इंटू 3y माइनस का 3y, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा प्लस का y माइनस 1। अब y माइनस 1 1 टाइम्स जाता है ना,
y माइनस वन, साइन चेंज कर दो माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो उन्हें कैंसिल, तो कितना आया 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बस हमें अपना रूल लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है हमारा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, जिसके हमें फैक्टर्स करने हैं। डिवीज़र क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया है, वो क्या है -1, y माइनस 1। क्वोशंट क्या है हमारा 2y³, क्वोशंट क्या है हमारा 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस में 1। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है 0, तो उसे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इसे इरेज कर लेते हैं और फिर इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स करते हैं 2y² प्लस का 3y प्लस का 1। ठीक है, अब 2 इंटू 1 इज़ 2, तो कितना हो जाएगा 2y²। अब हमें चाहिए 3y के स्प्लिटिंग करने के बाद जो फैक्टर्स हमें चाहिए वो 2 और 1 है, तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, प्लस में 2y प्लस में y प्लस में 1। कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा और y भी आ जाएगा कॉमन, तो कितना बचा y बचा यहाँ पर, प्लस में 1 बचा, प्लस अब यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, y प्लस 1, कितना आया 2y प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर वाला और y प्लस 1। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके फैक्टर्स क्या है हमारे, y माइनस 1 है, y प्लस 1 है और 2y प्लस 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म।